everyone, you all are welcome back to my YouTube channel that is Business Classes। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़, ठीक है, जो कि है क्लास 12 की, जो कि मोस्टली हमारी मतलब जो है मैनेजमेंट के ऊपर बेस है। ओके, तो हम इसका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, पहले तो समझते हैं कि ये जो वर्ड है, क्या वर्ड है? मैनेजमेंट, ठीक है। ये क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय मैनेजमेंट? मतलब मैनेजमेंट वर्ड से आप क्या समझते हैं? ओके, क्लियर है। पहले तो हम ये समझेंगे कि मैनेजमेंट वर्ड क्या होता है। देखो, मैनेजमेंट, मैनेज प्लस मैन प्लस जी, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। देखो, मैनेज यानी कि चीज़ों को मैनेज करनी, तो आप सभी जानते होंगे। देखो, मैनेज करते हैं हम चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि हम आगे जो हम काम करना चाह रहे हैं उसको, या कोई भी मेरा गोल है, ठीक है, उसको मैं अचीव कर सकूँ। मेरे को अपनी चीज़ों को ऐसी इस तरह से मैनेज करें ताकि मैं आगे अचीव कर सकूँ। मैन यानी कि मैन का प्लूरल फॉर्म लगा लो, मैन, ठीक है। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग वर्क करते हैं, क्या ऐसा है क्या एक ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिंपल एक पर्सन के द्वारा रन करी जाती है? ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कंपनी होती है, जो फर्म होती है, वो नंबर ऑफ पर्सन्स के द्वारा चलाई जाती है, ठीक है। एक सिंगल पर्सन नहीं रन कर सकता, ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, ये मैन हुआ। टी यानी कि हम मान लेते हैं इसको थिंग्स, ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट क्या होता है? मैन को मैन को और थिंग्स को मैनेज करना। क्लियर है आपको इतना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, मैनेजमेंट को डिटेल पढ़ते हैं। मैनेजमेंट is a process of getting things done to achieve goal effectively and efficiently, ठीक है। देखो, मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। लेट मी चेंज द पेन ताकि आपको क्लियर हो जाए और अच्छे से। देखो, मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जो मतलब क्या करती है, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिससे हम अपने थिंग्स को, अपने काम को डन करते हैं, ठीक है। टू अचीव किस लिए करते हैं? अचीव करने के लिए क्या? गोल। देखो, गोल अचीव करना बहुत जरूरी होता है। आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसके पीछे आपका कोई ना कोई गोल रहता है। क्या बिना गोल के आप कोई काम करोगे? ठीक है। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मेरा गोल ये है कि भाई मुझे जल्द से जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, या फिर मैं इस तरीके से आपको टीच करूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए चीज़ें, ठीक है। तो मेरा गोल ये है कि जो मुझसे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, उनको क्लियर होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए उनकी। आपका गोल क्या है कि भाई आप क्लास 12, ठीक है, आप क्लास 12 में हो, तो आपका ये होना चाहिए कि आपको क्या करना है? अच्छे से ज़्यादा मार्क्स अचीव करने हैं, ठीक है। तो एक मिनट, क्लास 12 मतलब आपका गोल क्या है कि भाई आप क्लास 12 में, तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने, ये आपका गोल है, ठीक है। आपको गुड मार्क्स स्कोर करने हैं, आपको चाहे क्लास में टॉप करना है, 90% लाना है या 80%, इट्स अप टू यू। मतलब आपका गोल है कि भाई आपको क्लास 12 में गुड मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है, आपका गोल है। तो इस गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है, आप एक प्रोसेस को फॉलो करोगे। प्रोसेस होगी ना, कोई प्लान होगा आपका, ठीक है, आप चीज़ों को प्लान करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, ठीक है,
फिर जो जो भी आपको ज़रूरत होगी कंट्रोल करोगे, डायरेक्ट करोगे अपने अकॉर्डिंग। आप प्लान को मतलब जो आपका शेड्यूल होगा उसको प्लान करोगे। जैसे हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं शेड्यूल बना लेते हैं ना कि हाँ चलो ठीक है, इतने बजे मुझे उठना है, इतने बजे मुझे नहाना है, फिर ये खाना है, फिर वो करना है, फिर मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम इसको रिवीजन करनी है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने टाइम में रिवीजन करनी है, सब करते हो ना। तो ये सब क्या है, मतलब हम एक प्रोसेस ही तो फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस प्रोसेस को जब हम अच्छे से करते हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रोसेस है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं प्रोसेस, ये इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। फाइन, चलिए सबसे फर्स्ट है हमारा प्रोसेस। देखिए प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस यानी कि किसी चीज़ को लाइक हम बोल सकते हैं एक कंटिन्यू फ्लो में करना, ठीक है। कंटिन्यू फ्लो बोले तो मतलब आप कोई प्रोसेस कर रहे हो, कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हो आप, ठीक है। आप कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो, किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए। वो हमारी क्या हो गई, एक तरह से हमारी प्रोसेस हो गई, ठीक है। और सेकंड था हमारा यहाँ पे बेटा इफेक्टिवली, ठीक है। इफेक्टिवली का मतलब होता है, मतलब वर्क को और जो हमारा टास्क मिला होता है उसको कंप्लीट करना, ठीक है, कंप्लीट ऑन टाइम। इस चीज़ को बहुत अच्छे से मैं अभी हाईलाइट कर देती हूँ आपको कि मतलब, ठीक है, इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ वर्क यानी टास्क कंप्लीट करना ऑन टाइम। टाइम पर जो है हमें टास्क कंप्लीट करना, वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा इफेक्टिवनेस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म थी हमारी एफिशिएंटली, ठीक है। अगर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बट अगर कुछ भी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। एफिशिएंटली, देखो एफिशिएंटली मतलब होता है वर्क कंप्लीट करना, ठीक है। वर्क तो हमारा कंप्लीट हो गई। देखो अब आप काम कर रहे हो तो काम मतलब कंप्लीट तो आपको कैसे ना कैसे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क कंप्लीट करना विथ मिनिमम रिसोर्सेस, ठीक है, यानी कि कम से कम रिसोर्सेस के साथ जो है काम को पूरा करना, ठीक है। मतलब मेरी कॉस्ट ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, एफिशिएंटली। अब आप सोचो, पता है बच्चों को मोस्टली प्रॉब्लम क्या होती है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली में, कि होता है इफेक्टिवली में तो वो कॉस्ट लिखाते हैं और जो एफिशिएंटली में टाइम लिखाते हैं। लेकिन ऐसे कन्फ्यूज नहीं होना, ऐसे सोचो जो एफिशिएंट है, मतलब आप ही लगा लो एफिशिएंट हो गया, ठीक है, वो हो गया हमारा कॉस्ट से रिलेटेड, और इफेक्टिव हो गया हमारा टाइम से रिलेटेड, ठीक है। तो इस चीज़ को ऐसे ध्यान रखना, इफेक्टिवली मतलब हो गया वर्क को कंप्लीट करना ऑन द टाइम, और एफिशिएंटली हो गया वर्क को कंप्लीट करना वर्क, बट कॉस्ट को बढ़ाना नहीं है, हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉस्ट का रिडक्शन करना है, कॉस्ट को कम करना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या होता है, इफेक्टिवली मतलब होता है कि वर्क को कंप्लीट करना ऑन टाइम, और एफिशिएंटली होता है वर्क को कंप्लीट करना, देखो वर्क तो हम कंप्लीट करेंगे बट विथ मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो मिनिमम रिसोर्सेज के साथ हम वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं विथ वही ना, मिनिमम कॉस्ट आनी चाहिए, यानी कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये मार्कर बनाना है, ठीक है, मैं इसको एग्जांपल में लिख देती हूँ। चलिए मुझे ये मार्कर बनाना है, तो मुझे इसकी प्रोडक्शन करनी है, तो इसकी मतलब सॉरी, जो प्राइस है मार्केट का है 25 रुपीज़, ठीक है। 25 रुपीज़ का मार्कर है, और मेरी कॉस्ट आ रही है इसको बनाने में 30 रुपीज़। तो क्या ये चीज़ वैलिड है? नहीं है। क्यों? अब देखो ना, प्राइस 25 का है, कॉस्ट मेरी 30 आ रही है, तो क्या मुझे प्रॉफिट होगा इससे? बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई फ़ायदा है मेरा ये बनाने का? कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो नहीं बनाऊंगी इसको।
मेरे को फ़ायदा कब है, जब मेरी कॉस्ट कितनी आए, कम से कम आए, एटलीस्ट 20 आए, है ना, 20 आए या 18 आए या 19 आए, जब भी तो आपको फ़ायदा है। अब कोई आप मान लो किसी चीज़ पे इतना खर्चा कर रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है उसको हाई रेट पे मतलब तभी सेल करो जब आपको प्रॉफिट होगा उस बात का, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि मतलब कॉस्ट हम ये सोचते हैं ना कि भाई कॉस्ट कम से कम क्यों लानी है, कॉस्ट कम से कम इसलिए लानी है ताकि हमें जो है दिक्कत ना हो इन फ्यूचर, हमारे प्रोडक्ट को सेल करने में कोई लॉस ना हो, हमें आराम से प्रॉफिट हो, ठीक है। अब देखो इफेक्टिवली इस कॉन्सेप्ट को एक बार और एक एग्जांपल से समझा देती हूँ, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होता है ना इफेक्टिवली एफिशिएंटली का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी इसकी केस स्टडीज बन सकती है, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली, ठीक है। तो मैं डिफरेंस तो नहीं बता रही, मैं नॉर्मली आपको बता रही हूँ कि एक एग्जाम्पल के हेल्प से। एक कंपनी है, ठीक है, XYZ कंपनी, ठीक है, तो इसको बनाने हैं 25 शर्ट्स, नहीं चलो 250 शर्ट्स बनानी है, ठीक है। कितने टाइम में बनानी है, ये आपको बनानी है चलो 5 डेज में, ओके, 5 डेज में ये आपको कंप्लीट करनी है, ओके। तो अब कुछ वर्कर्स हैं हमारे पास, A B C, ठीक है। जो A वर्कर है, हमने इसे क्या कर रहे हैं, सबको ना टास्क दे दिया कि भाई आप तीनों को, सॉरी, हाँ, आप तीनों को 250 शर्ट्स बनानी है 5 डेज में। अब हमें ये देखना है कौन कैसे बनाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, जो A है उसने तो अपना वर्क करा, उसने 250 शर्ट्स बना दी, ठीक है। कितने दिन में बनाई, 5 डेज में, क्लियर है। लेकिन जो कॉस्ट आई हमारी, और इसमें बताया था कि आपकी कॉस्ट भी आनी चाहिए, मान लो चलो 2500 तक की कॉस्ट आनी चाहिए, ठीक है। इतनी कॉस्ट आनी चाहिए, 2500 तक की लागत आनी चाहिए। लेकिन इसने A ने जो शर्ट्स बनाई, हमारी कॉस्ट कितनी पहुंच गई हमारी 3000, मतलब 3000 तक, ठीक है। अब भाई B की बारी, B ने बनाई 240 शर्ट्स विद इन 5 डेज, ठीक है, इसने भी 5 डेज से बनाई और इसकी कॉस्ट कितनी आई 2500, क्लियर है। अब C की बारी है, C ने क्या करी, C ने भी 25 शर्ट्स बनाई विद इन 5 डेज, और हमारी जो कॉस्ट कितनी आई, वो हमारी कितनी आई 2500, क्लियर है। हमारे पास जो 3 सिचुएशंस हैं A B और C, ठीक है। अब हमें इसमें ये छांटना है कि इसमें से कौन इफेक्टिव है, कौन एफिशिएंट है, कौन इनफेक्टिव है। देखो जो हाँ जी, चलिए, जो A है हमारा, एक मिनट, ओके फाइन, चलिए, A है, उसने 250 शर्ट्स बनाई और हमें 250 शर्ट्स बनाने को बोला था, कितने दिन बनाई 5 डेज में, और 5 डेज भी दिया था। लेकिन हमें कॉस्ट चाहिए 2500 की, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है 3000 की। तो क्या ये, अच्छा बताओ, आप बताओ ये इफेक्टिव हुआ या एफिशिएंट हुआ। ए हुआ हमारा, क्या हुआ, इफेक्टिव हुआ। क्यों हुआ, ये क्या हुआ हमारा इफेक्टिव हुआ। इट मीन्स इसने जो है वर्क को टाइम पर कंप्लीट करा है, ठीक है। और इफेक्टिव में हम क्या बात करते हैं कि वर्क को टाइम पे कंप्लीट करना क्या कहलाता है, इफेक्टिवनेस। क्लियर हुआ आपको यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है, बी ने क्या करा, 240 शर्ट्स बनाई, 5 डेज से बनाई और कॉस्ट कितनी आई 2500 की। देखो बी ने कॉस्ट सही लेकर आया है 2500 की, ठीक है, टाइम भी उसका सही है, बट हमारा टास्क पूरा नहीं हुआ, हमारा वर्क पूरा नहीं हुआ। हमें कितनी बनानी थी 50, मतलब जो 10 शर्ट्स हैं उसने कम बनाई है। तो ये तो ना एफिशिएंट हुआ ना इफेक्टिव हुआ, मतलब ठीक है, इसने अच्छे से काम नहीं करा। एफिशिएंट हुआ ये, सॉरी, एफिशिएंट हुआ क्यों, क्योंकि इसने कम से कम उस पर कॉस्ट पे, मतलब जितनी हमें कॉस्ट चाहिए थी उतने में बनाई, ठीक है, लेकिन ये एफिशिएंट हुआ। अब सी आया, सी ने क्या करा, 250 शर्ट्स बनाई 5 डेज में और कॉस्ट भी कितनी है हमारी 2500 की आई, ठीक है। सी ने देखो यहाँ पे टाइम भी पूरा कर दिया 5 डेज में,
है ना, और आपकी 250 शर्ट्स भी बना दी और कॉस्ट भी हमारी कितने की जितने की हमें चाहिए थी। तो सी क्या हुआ, इफेक्टिव भी हुआ, इफेक्टिव प्लस एफिशिएंट, दोनों हुआ सी। ठीक है, तो मेरे इस एग्जाम्पल समझाने का ये मतलब था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो ज़रूरी मतलब कोई सिंगल नहीं काम कर सकता, मतलब सिंगल से नहीं चल सकती। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इफेक्टिव हो और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एफिशिएंट हो, यानी सिर्फ पैसा बचाती रह जाए। अगर हम पैसा बचाते रह जाएंगे तो देखो हमारा यहाँ टास्क पूरा नहीं हो पा रहा, और हम टास्क पूरा कर रहे हैं तो भाई हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा आ रही है ना। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्लियर हो गया, किसी एक चीज़ से काम नहीं चलेगा, दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। आगे बढ़े, चलिए। ओके, ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पेन चेंज कर लो। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, यानी कि फीचर्स वगैरह बताना। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़रूरी होते हैं। आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो उसके बारे में जब तक वो पता नहीं होगा उसका नेचर क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नंबर 1, सबसे पहली बात, मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड, पहले मैं लिख देती हूँ सारे, फिर मैं आपको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है, नंबर 2 पे है ये हमारी एक क्या है, इंटेंजिबल है। ओके, नंबर 3, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, मैनेजमेंट हमारी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और क्या होता है इसमें, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो गई, इंटेंजिबल हो गई, कॉन्टिन्यूस हो गई, और मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल। नंबर 5, डायनामिक इन नेचर। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक है, चलिए अब वन बाय वन करके इनको डिस्कस करते हैं। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि मैनेजमेंट ऐसी प्रोसेस है जो कि किसको अचीव कराने में हमारी हेल्प करती है, गोल को। गोल बोले तो आपका एम, आपका ऑब्जेक्टिव, है ना। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो आपका गोल अचीव करने में आपकी हेल्प करती है, क्योंकि बेटा जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा, ठीक है, तब तक आप अच्छे से प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। आपको पता नहीं हो कि आपको कैसी चीज़ें परफॉर्म करनी है, क्या प्लानिंग करनी है, किस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, या किस चीज़ की आपको नीड है तो क्या करना है। मतलब अगर आप मैनेजमेंट को अच्छे से करते हो, प्रॉपर मैनेजमेंट अगर आप करते हो, तो ये कैसी प्रोसेस है, ये आपका गोल अचीव कराने वाली प्रोसेस है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा इंटेंजिबल। देखो 2 टर्म्स होती हैं, शायद आपने पढ़ा होगा, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। ओके, टेंजिबल यानी कि जिसको कि हम सी कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे गुड्स हो जाते हैं, जो गुड्स होते हैं हमारे, वो फिजिकली हम उनको देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। ठीक है, इंटेंजिबल जिनको नाइदर सीन नॉर
टच, ना ही जिनको हम देख सकते हैं ना ही हम टच कर सकते, वो हमारे इंटेंजिबल। देखो अब जो मैनेजमेंट है ना वो कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कोई आपको देखो देखो वो खड़ा, क्या खड़ा, ये देखो ये मैनेजमेंट खड़ा है, नो इट्स नॉट लाइक दिस, मैनेजमेंट ऐसा नहीं होता है। मैनेजमेंट इंटेंजिबल होता है, आप उसको ना देख सकते हो ना उसको टच कर सकते हो, बट यू कैन फील, आप फील कर सकते हो कि अच्छा ये मैनेजमेंट है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, यू कैन फील। अगर आपने कोई मतलब प्लान करा है, ठीक है, तो आप प्लान आपने अकॉर्डिंग आप चल रहे हो, तो अगर वो चीज़ आपकी हो रही है तो आप उसको फील कर सकते हो कि हाँ ये काम मेरा हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है, बट वी कांट सी और वी कांट टच द मैनेजमेंट, तो डेट्स व्हाई इट इज इंटेंजिबल। क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस यानी कि नेवर एंडिंग प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जो कि कभी खत्म ही ना होती है ना, खत्म नहीं होती, चलती रहती है। अब देखो आपने मैनेजमेंट करी, मैं यहाँ आप लिख देती हूँ, मान के चलते हैं अभी जैसे आपके मान लो UT1, FA1 PT1 जिसके यहाँ जो कहते हैं अभी आपके आने वाले हैं, ठीक है, तो आपका गोल क्या रहेगा, आप इस हिसाब से मैनेज करोगे ना अपने टाइम को कि भाई आपको UT1 में अच्छे मार्क्स कर आने हैं। तो मान लो आपके UT1 में अच्छे मार्क्स आ गए, आपने गुड स्कोर कर लिया, तो क्या उसके बाद आप मैनेजमेंट भूल जाओगे? तो दोबारा नहीं करोगे? करेंगे ना। किसके लिए करेंगे? UT2 के लिए प्रिपेयर करेंगे। UT2 में भी अचीव हो गया आपका गोल, फिर किसके लिए करेंगे? फिर SA1 के लिए करेंगे, देन आपके प्री बोर्ड्स, देन आपके फिर UT3 UT4 जो भी कुछ है मतलब चलता रहेगा। और कब तक करोगे? जब तक कि आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं हो जाता। और बोर्ड का एग्जाम हो गया मान लो, ठीक है, बिजनेस का हो गया, तो उसके बाद के मैनेजमेंट बंद हो जाएगा? नहीं, उसके बाद ही तो असली मैनेजमेंट चालू होगा, ठीक है। मैनेजमेंट तो ये तब आपकी लाइफ का मैनेजमेंट स्टार्ट होगा, किस तरह से आपको लाइफ मैनेज करनी है, कहाँ जाना है, किस कॉलेज में जाना है, कैसे कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे कैसे प्लान करना है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है? हमारा मैनेजमेंट होता है। मतलब मैनेजमेंट कैसे प्रोसेस होती है? कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है हमारा मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन यानी कि जो मैनेजमेंट होता है हर लेवल पे परफॉर्म करा जाता है, ठीक है। इसके बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, जैसे मैनेजमेंट एट वर्क, मैनेजमेंट एट ऑपरेशन, ठीक है, तो मतलब काम में भी मैनेजमेंट करा जाता है और जो हम कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं उसमें भी, ठीक है। नेक्स्ट है डायनामिक इन नेचर। देखो डायनामिक क्या होता है? डायनामिक इन द सेंस कि कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं या फ्लेक्सिबल, हाँ फ्लेक्सिबल, ठीक है, यानी कि जो फ्लेक्सिबल होता है, देखो एक होता है स्टैटिक, है ना, उसका अपोजिट होता है फ्लेक्सिबल। देखो स्टैटिक वो होता है यू मीन जो मतलब एकदम स्थिर हो, चेंज नहीं होता है। जो फ्लेक्सिबल वो नहीं होता है कि जो अस्थिर हो, जो चेंज होता रहता है। जो मैनेजमेंट है हमारा ना चेंज होता रहता है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट को चेंज करते हैं। अब सडनली कोई सिचुएशन आ जाए, जैसे अभी कोविड-19 की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, जो कोविड-19 प्रॉब्लम आई थी उसमें क्या हुआ था कि हमें पहले से पता था कि एकदम से कोविड आने वाला है? नहीं पता था, सॉरी कोविड-9 हो गया, हाँ कोविड-19 की जो प्रॉब्लम आई थी क्या पहले से पता था कि कोविड आने वाला है? नो, मुझे तो नहीं पता था, है ना, ठीक है, एकदम से आया ना। अब देखो हमने उस टाइम पे कुछ प्लान्स अपने बना रखे होंगे, है ना, एकदम से कोविड-19 आ गया तो हम अपने प्लान्स को एकदम से चेंज करना पड़ा, कुछ अप्स एंड डाउन्स आई, ये सब प्रॉब्लम्स आई, ठीक है हमारे, ठीक है। ये कोविड-19 की जो सिचुएशन आई थी तो इसमें क्या था, मतलब अच्छे से क्या पता आप चीज़ों को आपने किस हिसाब से प्लान करा, फिर एकदम से जो सारी चीज़ें वो चेंज हो गई, ठीक है। तो यही था कि मैनेजमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स होता है, हम अपने उसको अपने अकॉर्डिंग हम जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चेंज। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी। अभी हमने पढ़ा था मैनेजमेंट, है ना, अब मैंने आपको मैनेजमेंट वर्ड का मीन्स बताया मैन, पता चल गया कि काम ग्रुप में होता है, मतलब कोई सिंगल पर्सन कोई मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर सकता है, ठीक है, कोई सिंगल पर्सन जो है मैनेजमेंट प्लान नहीं कर सकता, तो इसके लिए ग्रुप में काम होता है। ये ग्रुप एक्टिविटी जो कि सबको साथ में लेके पेंडिंग बैठती है, ओके, देन चलते हैं पेंट। तो ये हमने पढ़े मैनेजमेंट के फीचर्स के बारे में, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट में कुछ टर्म्स आपको पढ़ाए मैंने, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और प्रोसेस, और हमने पढ़ा मैनेजमेंट फीचर्स के बारे में, ठीक है, मैनेजमेंट फीचर्स के बारे में। सो आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर हम बहुत सारे टॉपिक कवर करें, तो ये जो क्लास है हम यही ओवर करते हैं। प्लीज़
ये वीडियो पसंद है, आपको बनाना अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके बाय।